दोस्तों, हरकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो आज का सवाल है, या मैं कहूँ कि मेरी क्वेरी है, जो मन में एक सवाल उठा, वो आपके ही एक स्टेटमेंट के ऊपर है। जो आपने एक पिछले एपिसोड में एक स्टेटमेंट कही थी, एक लाइन कही थी, तो उससे मेरे मन में एक सवाल उठा। आपने कहा कि जो पोजेशन है, पोजेशन इज़ पॉइजनस। लेकिन यदि आज हम अपनी आसपास पूरे वर्ल्ड को देखें, अपने आसपास को देखें, तो हर इंसान इस चीज़ में लगा हुआ है, हर चीज़ को पोजेस करने में लगा है। वो पकड़ अपनी छोड़ना नहीं चाह रहा। वो चाहे अपना कारोबार देख लें, हम अपनी फैमिली देख लें, हर एक की ट्राई रहती है कि मैं पोजेस करूं। और सारी जो वर्ल्ड की एक्टिविटीज़ हैं इसी चीज़ पे चल रही हैं। और हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट भी, हम इसको मान सकते हैं कि डेवलपमेंट भी इस चीज़ में आती है कि जब तक एक इंसान के मन में पोजेशन की वो फीलिंग नहीं रहेगी, तो वो तो कुछ रहेगा, उसके अंदर कुछ है होगा ही नहीं करने के लिए। ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं जो पोजेशन है वो पॉइजनस है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया डॉक्टर साहब। जहर है। तो इस बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए डॉक्टर साहब। प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर स्वामी का प्रणाम। स्वपन जी, जवानी में आज आपकी ये जो क्वेश्चन है, इससे मेरे को बहुत साल पहले, जब मैं मार्क्सिज्म का स्टूडेंट हुआ करता था, तो मार्क्सिज्म की स्टडी बहुत गहराई में चलती थी। मार्क्सिस्ट टीचर हुआ करते थे, वो हमें मार्क्सिज्म पढ़ाया करते थे। उसमें दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक वो बोला करते थे कि दिस लाइफ इज डायलेक्टिकल। भाव, ये जो लाइफ है, दो आपसी विरोधी एंड अपोजिट फोर्सेस की स्ट्रगल एंड यूनिटी है। दिस लाइफ इज ए स्ट्रगल एंड यूनिटी ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस। ये मार्क्सिज्म की ये थ्योरी का ये बेसिस हुआ करता था। दूसरी जो मार्क्सिज्म की एक सेंटेंस और बहुत प्रचलित था, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। वह जो बाद में जब सनातन की स्टडी की, तो ये इसकी फिर समझ आई कि द्वंद्व के दो पहलू क्या होते हैं और निर्द्वंद क्या होता है। मार्क्सिज्म में निर्द्वंद की कोई थ्योरी नहीं है, नॉन डुअलिज्म की, अद्वैत्य की, तो उसकी तो वो नेगेशन करते हैं। लेकिन ये दूसरा सेंटेंस है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, जो सनातन भी यही बोलता है। यहाँ द्वंद है, वहाँ हर चीज में क्वालिटेटिवली ये प्रेजेंट होंगे। एक स्वप्न जी, एक एपिसोड में तमस रजस सत्व गुना के बारे में बोला था, जिसके ऊपर जो सारी की सारी सृष्टि, ह्यूमन बीइंग के जो प्रकृति के जो गुण हैं उनको हम लेकर चलते हैं, तो वो उसी के ऊपर ही ये थ्योरी ऑफ टोटल एवोल्यूशन खड़ी होती है। लेकिन ये जो आपका सवाल है, सोचना बनता है। हम सभी लोग बोलते हैं कि सबसे खतरनाक चीज अगर कोई चीज है तो वो अहंकार है। तो ये जो पोजेशन है, ये क्या निकला? बेसिकली ये जो पकड़ है किसी चीज की, ये अहंकार की ही एक वनगी है। और सनातन बोलता है कि जहां पे अहंकार होगा वहां पे परमात्मा नहीं होगा, वहां धर्म नाम की चीज नहीं होगी, वहां अधर्म का बोलबाला होगा। सो ये जो डिफरेंशिएशन है, ये तो हर स्टेज पे करना पड़ेगा। लेकिन हम इस कदर इस संसार में हर चीज की पकड़ का शिकार हो जाते हैं
कि छोड़िए आत्मा को, चैतन्य को, ब्रह्म को, ताओ को, परमात्मा को, वो सभी एक पास ही रह जाते हैं। रह जाता है सिर्फ जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी जिनके साथ हमारे संपर्क हैं, जिनके साथ हमारी पकड़ है, वो ही रह जाती है। हम उस पकड़ को ही मजबूत करते रहते हैं। राधा स्वप्न जी, मैं तो ये कहूँगा, ये पकड़ हंकार का ही नाम है। दूसरी बात ये कि ये जो पोजेशन या पकड़ जिसको हम जहर बोलते हैं, ये इतनी आई विल से कि इतना खतरनाक फिनोमेना है। शायद आपने पिछले कुछ एपिसोड में भाव के बारे में सुना होगा। एक स्वय भाव है, एक पर भाव है, पराया भाव है। जो स्वय भाव का तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम कभी स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय के भारतीय दर्शन ने सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण पर बहुत जोर दिया है, उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय क्यों करते हैं? बहुत सारा एनालिसिस करना पड़े कि मेरा स्वय कहाँ पे है, मेरी जो डे टू डे लाइफ है मेरे स्वय के मुताबिक चल रही है या प्रभाव के तहत चल रही है। मेरा स्वय का भाव काम कर रहा है या पराया भाव काम कर रहा है। ये जो पराया भाव है, बेसिकली मनुष्य की बीमारी की जड़ ये है। परभाव या पराया भाव, हम इस कदर नो डाउट जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, हर एक प्राणी के साथ, हर एक वस्तु के साथ, हर इस एनवायरनमेंट के साथ। जो दरख्त हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नाले हैं, जीव जंतु हैं, सबसे हम जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड हैं। लेकिन इस सारे के सारे बीच में दो जो भाव हैं, एक स्वय भाव, एक पर भाव, इसका हमें पता नहीं चलता। हम प्राय भाव के अधीन इतनी बुरी तरह गुलाम हो जाते हैं कि हमने अपना स्वाध्याय, स्वय भाव का पता ही नहीं चलता। पर भाव एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं बोलूं शायद मेरी बात का कुछ लोग गुस्सा करेंगे। ये जो जितने कम्युनल सेक्ट्स हैं, जैसे ये इस्लाम है, ईसाईयत है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, एक कम्युनल सेक्ट्स हैं। ये जो जितने कम्युनल सेक्ट्स हैं, इनकी कन्फाइनमेंट एक ग्रंथ और एक पैगंबर तक सीमित है, और इन्होंने अपने कुछ रिचुअल्स बना लिए हैं जो इसके बाहर नहीं जाते। इस कदर इन लोगों की कंडीशनिंग, मनुष्य की कंडीशनिंग इस कदर से करते हैं कि इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है। आपके गुरु ने ये कहा है, आपने इसको फॉलो करना है। स्वप्न जी, आप बोलते हो कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारा घर है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा धन दौलत है, और चीज़ें सब कुछ को पकड़ कर रखते हैं, ज़मीन जायदाद है जिस पर हमारी पकड़ है। वो पकड़ तो है ही है। एक पकड़ और है जो को आपको सारी ज़िंदगी स्लेवरी, गुलाम बना के रखती है। वो पकड़ है कि ये मेरा गुरु है, वो पकड़ है ये मेरा ग्रंथ है, ये मेरे रिचुअल्स हैं, ये मेरी रहत मर्यादा है, कुछ भी कह लो। ये जो पकड़ है आपको पराये भाव में ले जाती है, दूसरे के भाव में ले जाती है। अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में जहाँ कहीं भी कोई चीज़ मिलती है, हम समर्पण को प्रेफरेंस देते हैं। पहाड़ है उसको नमस्कार कर देते हैं, नदी है नदी को नमस्कार करते हैं, दरख्त है, पत्ता है, पानी है, जिस चीज़, जानवर है, कोई भी चीज़ ऐसी वस्तु है जिसको हम नमस्कार कर देते हैं। देवता लोग हैं, गुरु हैं, गुरु के आगे मत्था टेकते हैं। जिसको देवता हम बोलते हैं, देवता के आके मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उसके जाके मत्था टेकते हैं।
स्वपन जी, शायद मेरी गल का बात का आपको जो अच्छी ना लगे, लेकिन एक बात तो है, ना तो गुरु ने आपसे कुछ लेना देना, ना आपको कुछ देना, ना ग्रंथ ने आपसे कुछ लेना देना, ना जो दरख्त ने, पत्ते ने, पहाड़ ने, नदी ने, किसी चीज ने जो दिखाई दे रही है उसने आपका कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर जी हम क्यों ऐसा समर्पण क्यों करते हैं, क्यों इनको नमस्कार करते हैं? क्योंकि हमारा एक स्वभाव है, हमारी एक भाव दशा है। हमारी जो भाव दशा है उसको हम दिव्यता बोलते हैं। हमारा जो मनुष्य का जो संबंध है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है इस संसार में, जिसको हमने पकड़ा हुआ है, जिसके हम स्लेव हैं, गुलाम हैं, उससे हम, उस स्लेवरी से हम छुटकारा नहीं पाते। मौत आ जाती है लेकिन इस स्लेवरी से छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन उनको पकड़ा किसने है? उनको तो उन्होंने क्या लेना देना? हमारी जो भाव दशा है, जिसको हम सनातन में दिव्यता बोलते हैं, हमारी वो दिव्यता तो है नहीं। अगर दिव्यता की समझ आ जाए, हमारी अपनी भाव दशा की समझ आ जाए, मनुष्य का जो भी विकास है, मनुष्य में जो भी तब्दीली होनी है, मनुष्य का जो भी समर्पण है, मनुष्य का जो भी आत्मबोध या आत्मा की तरफ विकास है, वो सारा के सारा उसकी भाव दशा के मुताबिक है, उस दिव्यता के कारण मुताबिक है, देवता के कारण नहीं। ये जो मैं दो लफ्ज बोल रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन जरूर ध्यान से खोजना चाहिए। देवता सेपरेट है, दिव्यता सेपरेट है। देवता बाहर है, प्रभाव में है। दिव्यता अपनी भाव दशा है, स्वभाव है। मनुष्य का जो विकास है धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ, वो उसके स्वभाव से है, उसकी मनोदशा भी है। सवाल खड़ा होगा, जो आपने सवाल खड़ा किया कि ये जो इतना पसारा है, ये तो फिर बेकार गया। जिसको हम बोलते हैं कि हम इनसे जुड़े हुए हैं, हम इन पर निर्भर करते हैं, इसका फिर क्या सिग्निफिकेंस हुआ? इसका सिग्निफिकेंस यही है, ये जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं उसको हम इस संसार में उपयोगी बनाएं। हमारी उस पर निर्भरता है, आत्मनिर्भरता है, इंटरलिंक्ड है, उससे जुड़े हुए हैं। जुड़ना एक और बात है, स्लेव होना एक और बात है। हम इनके स्लेव नहीं हैं, इनके गुलाम नहीं हैं, लेकिन हर चीज क्योंकि इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है, उसमें से गुलामी को एक तरफ कर दो, भाव को लेकर आओ। भाव अपना होना चाहिए, दूसरे का भाव क्या आपको, मैंने नहीं लगता उससे कोई फायदा नहीं होगा। इस वक्त जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सारी की सारी लड़ाई चल रही है, फ्रस्ट्रेशन, वार्स चल रही हैं, ये सारी की सारी कोई अगर दिव्यता हो, भाव दशा हो, स्वभाव अपना जागरूक हो, तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य धार्मिक बन जाएगा। सो ये जो जिनको हम बोलते हैं कि पकड़ है जिनकी, उनको किसी ना किसी तरीके से यूटिलिटेरियन बनाओ, उपयोगी बनाओ, उनके गुलाम मत बनो। हम उनके स्लेव हैं। मैं तो बोलूँगा गुरु है जिसने कि गुर दिया दिव्यता का, स्वय दशा का, स्वभाव का, है जी। तो गुरु ने वो बताया कि इस तरफ आपकी भाव दशा है। एंड गुरु तो और भी बताते हैं, गुरु बोलते हैं कि भाव दशा अगर पवित्र है तो आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर आपकी भाव दशा अपवित्र है, वो नुकसान करेगी। भाव दशा पवित्र कब होती है? जब आप डुअलिज्म का शिकार होते हैं, अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ?
आपकी भाव दशा जो है वो सेक्रेड नहीं रही, वो गंदली हो गई, वो अपवित्र हो गई, वो पवित्र नहीं रही। सो भाव दशा का पवित्र होना, इसको संभालना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग कहीं भी जाते हैं अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो प्रभाव है, दूसरे का जो इन्फ्लुएंस है, दूसरे का जो प्रभाव है, जो हमें कंपेल करता है कि मैं झूठ बोलूं, मैं चोरी करूं, अपने स्वार्थ के लिए ये करूं वो करूं, इतनी ये पॉइजन है, प्रभाव प्रभाव, इसकी पकड़ एंड ये स्लेवरी। सो इस स्लेवरी से, चाहे गुरु की स्लेवरी है, चाहे ग्रंथ की स्लेवरी है, चाहे रिचुअल्स की स्लेवरी है, चाहे घर परिवार की मटीरियल थिंग्स की स्लेवरी है, चाहे पद प्रतिष्ठा ओहदे की स्लेवरी है, चीफ मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, ये सारी स्लेवरी है। इसको अगर अंडरस्टैंड किया जाए और अपनी भाव दशा को, अपनी दिव्यता को महसूस किया जाए, एंड वो कैसे होगा? स्वाध्याय से। हम कभी स्वाध्याय तो करते नहीं, हमने कभी एनालाइज नहीं किया कि मेरे अंदर कितना तमस है, कितना रजस है, सत्व है भी नहीं, मेजॉरिटी तो सत्व होता ही नहीं। जिसके पास सत्व आ जाएगा उसकी तो एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो जाएगी। इसी पर ही हमारा टोटल सनातन, आप जो हिंदुस्तान में लोग जाति बाति की जन कर रहे हैं, जो सत्व गुना को प्राप्त हो जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जो तमस गुना में रहेगा, खड़ोत में रहेगा, वो शूद्र हो जाएगा। जो रजस गुना में रहेगा, लड़ाई पढ़ाई आगे और दौड़ भागता रहेगा, वो क्षत्रिय हो जाएगा। एक चौथा है इन तीनों का मिक्सचर, वो तीनों आप क्या हो गया? तीनों बोलते हैं हमें इससे मिलेगा क्या? पंडित बोलता है मैं खोज करूंगा, सत्व गुना में जाऊंगा, मेरे को क्या समाज देगा? तमस वाला ही बोलता समाज मेरे को क्या देगा? रजस वाले बोलता समाज मेरे को क्या देगा? उसमें से चौथा गुण निकल आया वैश्या, हर चीज विकाऊ हो गई। ये मॉडर्न कलयुग की निशानी है। एनीवे, हम वहीं वापस आएंगे कि अगर इस पकड़ को, संसार के प्रति पकड़ को यूटिलिटेरियन बना लें, उपयोगी बना लें, एंड अपनी दिव्यता को, अपनी भाव दशा को मजबूत करें, तो स्वयं भाव के, जब हम स्वयं भाव के अंदर प्रवेश करेंगे तो आत्म भाव की तरफ खुल जाएंगे। स्वयं भाव होना ही आपको अंदर साक्षी को पैदा कर देगा, दृष्टा को पैदा कर देगा, जो हर चीज़ देखने के काबिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको विचारना, सोचना, एंड मैं नहीं चाहता कि आप इसको लाइक करें या किसी चीज़ के लिए, नो। क्या ये बातें जो हम करते हैं आपके जीवन में कोई क्वालिटेटिव चेंज का बुनियाद जो बनती हैं? मैं तो भाई वैद्य हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरा काम है एक समाज को हेल्दी बनाना। चाहे शारीरिक रोग हैं, चाहे मानसिक रोग हैं, चाहे शारीरिक हेल्थ है, चाहे मानसिक हेल्थ है, चाहे आत्मिक हेल्थ है, इन तीनों का इलाज एक वैद्य के पास होता है। तो मैं तो आपका इलाज कर रहा हूँ। आपको अगर ये दवाई पसंद है तो इसको थोड़ा सा चखने की कोशिश करना। आज इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।